हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। फाइनली आयुष काउंसलिंग की आज हम बात करेंगे। बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस अगर आप करने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग और उसके बाद अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग एंड इस फाइनली फिर आपका एक एडमिशन हो जाता हो। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक एक स्टेप को हम समझेंगे आज बारीकी से। क्या करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी, किन चीजों का याद रखना होगा, किस रैंक पर कौन से पर्टिकुलर आप कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, ये तमाम चीजें। चलिए शुरू करते हैं। तो यार काउंसलिंग में अगर हम बात करें, घुमा फिरा के 4 ही प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हो, फिर चॉइस फिलिंग करना होता है, आप अपने हिसाब से कॉलेजेस को चॉइस कर रहे होते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उस आधार पर और जो आपने चॉइस फिलिंग की उसके आधार पर, और फिर वो अलॉटमेंट, वो रिजल्ट लेके आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है, रिपोर्ट करना होता है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। उसी शेड्यूल के दरमियान ही आपको ये सारी चीजें करनी है। जैसे रजिस्ट्रेशन की एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, अगर आप ऑल इंडिया कॉलेजेस करना चाहते हो तो 1 से भैया 4 सितंबर के बीच में आइए। चॉइस फिलिंग 2 तारीख से 4 के बीच में, मतलब आप ये 4 दिन ही कर सकते हो। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट पे रिपोर्टिंग आप 8 से 13 तारीख ही कर सकते हो। अगर 13 के बाद जाओगे तो आपका वो एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और जो भी आपको कॉलेज मिला है वो आपको नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, AA CCC जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, MCC, राइट, ये क्या कराता है, MBBS BDS की काउंसलिंग कराता था, याद है, ऑल इंडिया काउंसलिंग। बाकी इसमें क्या होता है, देखिए दोनों प्रोसेस को हम क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्या समझते हैं? क्रोनोलॉजी। MBBS BDS में आपने देखा होगा, एक होती थी ऑल इंडिया काउंसलिंग, और एक होती थी स्टेट काउंसलिंग। अब ये स्टेट काउंसलिंग अलग अलग होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, यूपी में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, MP में भी होगी, उत्तराखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी। सारे स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग होगी। तो अगर मान लीजिए जितनी स्टेट है उतनी स्टेट में काउंसलिंग प्लस ऑल इंडिया की एक अलग काउंसलिंग। अब मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैं मध्य प्रदेश की काउंसलिंग भी अटेंड करूंगा और ऑल इंडिया भी करूंगा। क्यों करूंगा भाई साहब? क्योंकि ऑल इंडिया में ये सारे स्टेट की 15% सीटें जा रही होती हैं और बाकी बची हुई 85% सीटें स्टेट में आ रही होती हैं। मतलब साफ है कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 15 सीटें भाई साहब ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी उस स्टेट की, और 85% सीटें उसी स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। अब थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि AA CCC जैसे MCC करता था, किस किस की काउंसलिंग कराता है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा, मतलब BMS, BUMS, BHMS या BSMS करना चाहते हो आप, तो हर स्टेट की 15% सीटों का काउंसलिंग इसके थ्रू होगी, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, क्योंकि बहुत सारे रूल यहां नहीं होते। 100% BAMS की सीट किसमें, BHU में अगर आप लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसकी 100% सीट ही इसके थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब अगर हम बात करें 100% BAMS की सीट किसकी, ITRA, ये क्या है, इंस्टीट्यूट टीचिंग रिसर्च, राइट, आयुर्वेद। सो अगर आप इसका करना चाहते हो जो जामनगर और गुजरात में है, तो क्लियरली दिया है कि भाई साहब ITRA कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो जामनगर में, तो भी उसकी 100% सीट ऑल इंडिया से चाहिए। अब स्टेट से नहीं जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस ये चाहिए तो आपको कहां से लेना पड़ेगा एडमिशन? AA CCC के ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑल इंडिया काउंसलिंग से। हम बात करें अगर 100% सीट ऑफ NIA क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राइट, जैसे होता है ना कि AIIMS होता है, या अगर हम बात करें IIM होता है, AIIMS होता है, राइट, इसी तरह से हम देखें IIT होता है। सो नेशनल लेवल के कॉलेजेस होते हैं, तो वही आयुर्वेद का NIA कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है जो जयपुर राजस्थान में है, सो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि ऑल इंडिया कोटे से आपको एडमिशन मिलेगा, एक्सेप्ट नॉमिनेशन सीट। 100% BHMS सीटें किसमें, NIH में, नेशनल
राइट। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो 100% सीट किससे मिलेंगी? ऑल इंडिया काउंसिलिंग से मिलेंगी। 100% सीटें यूजी की, राइट। बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस किसकी? ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर है तो उसकी 100% सीट किससे मिलेंगी? इसी से मिलेंगी, ऑल इंडिया काउंसिलिंग से। अब अगर हम बात करें बीयूएमएस सीट एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 50% जो सीट है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग से मिलेगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। एनईआईए में, राइट, अगर हम बात करें तो उसमें भी 50% सीट है। तो ये एक पूरा चार्ट दिया गया है कि किस कॉलेजेस में, किस स्टेट में कितनी क्या सीटें आपकी इसमें मिल रही होंगी। एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि ये जो काउंसलिंग होगी ये कौन सी होगी? ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मुझे मिलेगा। चलिए, अब ये मेरा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग। तो वो हम अलग अलग स्टेट की, यूपी की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, वो भी हम बताएंगे। एक चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सबसे पहली स्टेप के पास। पहली स्टेप क्या है हमारी? सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप क्या कर रहे होते हो? आप बता रहे होते हो, देखो मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, एससी कैटेगरी का हूँ, एसटी कैटेगरी का हूँ। इसका मकसद साफ है कि देखो हर उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। अगर तुमने कहा कि मैं यहाँ पर एससी कैटेगरी का हूँ तो अब तुम्हें सीटें अलॉट जो की जाएंगी एससी कैटेगरी से की जाएंगी। सो जब तुम वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे, तुम बोलोगे एससी कैटेगरी का हूं, तो भाई साहब वो पूछेगा लाओ सर्टिफिकेट। भाई एससी कैटेगरी के हो ना, तो लाओ सर्टिफिकेट। तो आप सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करोगे, मतलब डॉक्यूमेंट भी अपलोड करोगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने बताया कि मेरे 12th में इतना परसेंटेज बना था, मैंने बायो ली थी, तो वो कहता है लाओ 12th की मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट आप सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बता रहे होते हो और डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते हो। तो पहली प्रोसेस आपको खुद से ही करना है, क्योंकि बेटर आपके बारे में आप ही को पता होगा, नो डाउट, किसी और की जरूरत है ही नहीं। यहां पर रजिस्ट्रेशन में कौन सी गलतियां नहीं करना है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। बाकी आपको कोई सवाल पूछना है तो ROTHAR रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है। किसी तरह का BAMS, BUMS, BHMS से या MBBS अब्रॉड या MBBS BDS से रिलेटेड कोई सवाल है, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। अगेन रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी चीजें भर दी, फिर आता है चॉइस फिलिंग। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग के इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग ही तय कर रहा होता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। मान लीजिए अभी यहां पर आपने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे यहां पर, राइट। आपने BAMS भाई BHU में चाहिए था या NIA में चाहिए था, आपने मान लीजिए जो कॉलेजेस पहले डालोगे आपकी रैंक के आधार पर वो आपको मिलेगा, नो डाउट, राइट, जाहिर सी बात है। लेकिन जो कॉलेज पहले डालोगे, आपने यहां पर डाल दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके नीचे डाला NIA, या मान लीजिए आपने BHU डाल दिया, और NIA आपको मिल सकता था, मिल रहा था, लेकिन ऊपर कौन सा कॉलेज डाला है? BHU। सो वहां पर वही आपको मिल जाएगा। बाकी आपने 100 कॉलेज भी भरे होंगे तो वो देखेगा भी नहीं। कौन? कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर बाबा बैठे हैं यहाँ पर, वो ऊपर से देखते हुए चेक करते हुए आते हैं और अलॉटमेंट कर देते हैं। यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, रोबोट है, ये समझिए। सो पहले से ही सारी चीजें फिट है, तो इसलिए चॉइस फिलिंग बखूबी हमें प्रॉपर भरनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा बेटर तरीका है, कौन सी चॉइस फिलिंग में भरूं, कैसे करूं? उसका मैंने तरीका आपको बता दिया है। चलिए आइए बता रहा हूं आसान भाषा में। देखिए क्या करना है, course.studentcovry, नीचे लिंक दिया गया होगा, इस तरीके का आप खोलोगे, यहां पर एक पैनल खुल जाएगा, मेडिकल चॉइस फिलिंग टूल, यहां पर जाओगे, चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा आपको AACCC का। अभी क्योंकि टाइम है, प्रेडिक्टर से बता देते, प्रेडिक्टर भी है। यहां पर जैसे MP का आपको देखना है, किसी भी MBBS का देखना है, ऑल इंडिया का, तो यहां पर आप वो भी देख सकते हो, अलग अलग स्टेट का। इसी में देखो ऑल इंडिया आयुष लिखा हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्टेट भी है, ऑल इंडिया भी है। ऑल इंडिया में यहां पर कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने अपनी रैंक डाली कि भाई साहब मेरी रैंक जो है ना वो यहां 80,000 है। मैंने क्या डाला? देखो 80,000 है, और मुझे 80,000 में मेरी कैटेगरी है ओपन।
मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो मैं यहाँ देखूंगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुझे मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, क्लियरली यहां पर दिखा है कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है। इसकी पिछले बार भी क्या कट ऑफ गया था, वो भी आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग दिल्ली, अच्छा कॉलेज है, फेमस कॉलेज है, ये भी मुझे मिल जाएगा। यहां पर इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी गई थी पिछली बार, ये भी बता रहा होगा, राइट। सो आपको सारी चीज, मैंने कहा नहीं मेरी रैंक है राइट 1,42,000 कुछ भी, मतलब जो आपकी रैंक है वो डालिए। मैं तो जस्ट यहां पर, आपने क्या डाला, ओपन कैटेगरी, मैंने क्या डाला यहां पर देखिए, ज्यादा डाल दिया मैंने, 14 लाख डाल दिया। अब सही है 1,42,000, जब तो कॉलेजेस नहीं आए, तो वहां पर जो डालोगे अब उस रैंक के हिसाब से आपको बताएगा। देखो 1,42,000 में आपको गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर मिल जाएगा। अगर आपको BAMS करना है तो यहां पर आप देख लेना कि मुझे कौन सा मिल रहा है, BUMS में मुझे ये पर्टिकुलर मिल रहा है। इस तरीके से आपने कहा कि भाई साहब मेरी रैंक है यहां पर पर्टिकुलर 1,02,000 या 20,000 आपने डाला, यहां पर आपको बता दिया कि देखो भाई साहब लेट विद्या वंचनम या फिर श्री गुरुदेव आयुर्वेद कॉलेज अमरावती में है, ये आपको मिल जाएगा BAMS के लिए। तो ये प्रेडिक्टर पहले ही बता देगा। इसी तरह से चॉइस फिलिंग टूल, आप जैसे ही अपनी रैंक डालोगे पहले बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगी, भाई साहब आपको घर बैठे बता रहा है, जी हाँ, मतलब बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगी, इस कॉलेजेस को पहले भरो जिनका कट ऑफ पहले जाता है। जाहिर सी बात है जिस कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है वो पहले भरता है। पहले भरने का मतलब साफ है कि वो कॉलेज अच्छा है, जब ही तो भर रहा है ना। तो एक उसने पूरा प्रेडिक्टर ने आपको दे दिया, जिससे ये बता रहा है ना, जबरदस्त, मतलब आपको पहले ही बता दिया कि देखो ये वाला सीक्वेंस जो है ना, इस तरीके से आप भरो, किस तरीके से जो बता रहे। अब यहां से भी आप देख सकते हो कि भाई साहब जिस कॉलेजेस की कम रैंक है, मैं तो कह रहा हूं कि आप चॉइस फिलिंग में मान लीजिए कोई कॉलेजेस रखना चाहते हो, राइट, आपको BAMS का देखना है, तो आप तिब्बिया कॉलेज करोल बाग, राइट, सबसे पहले यही डालोगे। मदन मोहन मालवीय, राइट, उदयपुर, यही डालोगे। आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल, राइट, बनारसी का है, ये डालोगे। एक सीक्वेंस ये बता रहा होगा कि देखो भाई इस सीक्वेंस में आप भरो, और आपके ऊपर नीचे आगे पीछे किस रैंक पर वो कॉलेजेस मिल रहा है ये भी पता चल रहा होगा। तो ये तमाम चीजें यहां आप पता कर सकते हो। नहीं अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हो कि भाई मुझे एक डेडिकेटेड काउंसलर चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। आप इस नंबर पर, ये पेड काउंसलिंग के लिए होगा, हालांकि व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जो पूरी काउंसलिंग तक आपके साथ रहेगा, बताएगा कहां पर आपकी स्टेट काउंसलिंग हो या फिर आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा। साथ ही साथ काउंसलिंग तक आपको एक एक चीज भर के देगा, और कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, इसलिए वैकेंसी राउंड तक भी आप जा रहे हो तो सारी चीजें करेगा। ये चीज हो गई चॉइस फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई। अब जरा शेड्यूल पे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगी वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि देखिए AAACCC ये पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट यही है, AACCC.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बताते हो तो जाहिर सी बात है किसी की जरूरत नहीं है, बस आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करना है और कैसे करना है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। सो वो चीजें, अगर आप EWS के हो तो ही आपको EWS बताना है, अगर आप OBC के हो तो ही बताना है, नहीं तो नहीं बताना है, जो एड्रेस है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट राउंड की हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग मतलब हम अपनी सीक्वेंस कॉलेजेस की बताते हैं कि भैया मुझे तिब्बिया कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और एक लाइन से ऊपर से नीचे भरते। आपकी रैंक कैटेगरी के आधार पर कॉलेज अलॉटमेंट भी हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, अब आपको यहां पर अलॉटमेंट में लिखा आ रहा होगा कि ये कॉलेजेस मिला है, और उसमें BAMS मिला है या BHMS मिला है, जो भी आपने भरा होगा। कॉलेज मिल गया, सीट मिल गई, अब आप या तो उसको ले लो, राइट, आपने कॉलेजेस लिया और आपने कहा भाई साहब मुझे तो यही कॉलेज चाहिए थी, यही ब्रांच चाहिए थी, और अब मैं काउंसलिंग से बाहर हूं। सीधी सी बात है, फ्रीज कर दिया अपने आप को, रोक दिया वहीं। सो आपने कॉलेजेस लिया, यस, तो रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, अगर आपकी वही चॉइस है, वही कॉलेजेस है, और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कर दो। एक प्रोसेस ये है, कॉलेज मिल गया, हमने लिया, गए कॉलेजेस, रिपोर्ट कर दिया। दूसरा क्या है, कॉलेज मिल गया, हमने कॉलेज लिया, लेकिन हमने कहा अपग्रेड कर देते हैं। मतलब साफ है कि भाई साहब ये जो कॉलेज मुझे मिला है ये तो ठीक है, लेकिन मैं
इससे बेटर की भी आस लगा के बैठा हूं, मतलब मेरी ये सीट रहे, लेकिन मुझे अगर ऊपर वाला कुछ मिल गया, ऊपर वाले से मतलब क्या है कि भाई साहब मैं सेकेंड राउंड में इससे अच्छे कॉलेजेस भरूंगा, इससे अच्छे कॉलेजेस भरूंगा, अगर मुझे वो कॉलेजेस मिल गए तो मेरी ये सीट ले ली जाए, क्या की जाए, ले ली जाए, और मुझे वो कॉलेज दे दिया जाए। वो कौन सा? जो तुम भरोगे सेकेंड राउंड में, याद रखना। फिर जो अपग्रेड करेंगे उनके लिए चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसे कोई कॉलेजेस नहीं डालना है जो पहले राउंड में मिला था उससे नीचे ही वाले हो, नहीं तो डिग्रेडेशन हो जाएगा अपग्रेडेशन की जगह, राइट। अब मतलब उससे बेटर कॉलेजेस आपने सेकेंड राउंड में कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दी, अगर सेकेंड राउंड में आपको वो मिल गया, राइट, उससे निचले का भी मिल गया, तो आपको फिर क्या नियम कहता है कि अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि मैं अपनी सीट सिलेंडर कर रहा हूं, देखो ये मेरे पास रहे लेकिन मैं अपनी सिलेंडर कर रहा हूं, अगर मुझे इससे बेटर मिल रहा है, लेकिन बेटर क्या मिलेगा? जो तुम चॉइस फिलिंग में करोगे वही, राइट। तो अगर मुझे जो मैं चॉइस फिलिंग में भरूं वो दूसरा कोई मिल रहा हो तो ये मुझसे छीन लिया जाए, और अगर नहीं मिलता है तो ये आपकी रहेगी, तो आपकी रहेगी। चलो आसान भाषा में इसलिए मैं बोल रहा था कि समझाऊंगा। अब फर्स्ट राउंड हो गया। अब मान लीजिए ये तो मैंने कंडीशन बताई जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया उनकी। अब मैं बात करूं कि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला भाई साहब, फिर क्या करोगे, राइट। तो फिर क्या करोगे? फर्स्ट राउंड में नहीं, तो भाई साहब फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। क्या करेंगे? सेकेंड राउंड में जाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेजेस मिला नहीं तो हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया था, चॉइस फिलिंग हम फिर से करेंगे, सेकेंड राउंड की फिर से चॉइस फिलिंग होगी, राइट। आप कॉलेजेस अगर आपको जो जो चाहिए फिर से आपको डालने पड़ेंगे, चाहो तो आप पहले जो राउंड में डाले थे वैसे ही डाल दो, चाहो तो अभी देख लो कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, सारा एनालिसिस कर लो, या प्रेडिक्टर का यूज कर लो या चॉइस फिलिंग का यूज करो। चॉइस फिलिंग टूल जो मैंने अभी आपको बताया था वो अभी आप चला के देखिएगा, इतना जबरदस्त आपको बता देगा कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है आपको, कौन सा नहीं मिल रहा है, किस आधार पर, पुराने डाटे के भी आधार पर। भाई 21 में जो कट ऑफ गया, 22 में जो कट ऑफ गया, वो आपको 22 के आधार पर, 21 के आधार पर, और जो अभी चांसेस हो सकते हैं, सो एक प्रेडिक्ट करके बता देगा। देखो भाई साहब आपने जो कॉलेजेस भरे ना इसमें ये कॉलेज मिल रहा है, आप पहले से ही समझदार को इशारा काफी, अब आप पहले से ही अपनी सीक्वेंस बदल रहे हो, पहले से ही सारी चीजें कर रहे हो, उसका भी डेमो दूंगा, राइट। और बाकी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, रोथर जेलिस के नाम से, ROTHARJELIS। चलिए, तो यहां पर हमने दिया सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। जब हम सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये जिनको नहीं मिला वो करेंगे। अब मान लीजिए कोई बंदा पहले राउंड में आया ही नहीं, अटेंड ही नहीं किया, भूल गया, करना चाहता था नहीं कर पाया, तो वो भी बंदे आ सकते हैं डायरेक्टली, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, तुमने अगर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन है, फिर चॉइस फिलिंग। तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तुम सेकेंड राउंड में डायरेक्ट आना चाहते हो, आ जाओ चॉइस फिलिंग करो। चॉइस फिलिंग सभी को करनी है। अब इसी तरह से सेकेंड बार फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा। जब सेकेंड राउंड में तुम्हें मिल जाएगा तो आपको अगर कॉलेजेस मिल गया तो आप उसमें जाके रिपोर्ट कर दो, और अगर आप यहां पर अपग्रेड करना चाहते हो देन कैंडिडेट मस्ट गेट फॉर अर्लियर इंस्टीट्यूट। जाहिर सी बात है, अगर आपको यहां पर अपग्रेड करना है, सेकेंड राउंड में जो मिला उसको आपको अपग्रेड करना है, तो जो पहले वाली सीट मिली थी वो चलेगी। सुन लीजिए आपको, राइट। आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अगर मिला है, अगर वही मिल गया तो दैट्स ओके फाइन, वो तो हमारा कॉलेज है। अगर लेकिन जो पहले राउंड में मिला था सेकेंड राउंड में दूसरा मिल गया तो पहले राउंड की सीट गई। चलो सेकेंड राउंड सीट अलॉकेट, तो यहां पर हमने बोल दिया अगर मिला है तो या तो हम रिपोर्ट कर दें या अपग्रेड कर दें। अब अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं नाइट और रिटेन नहीं करना चाहता फर्स्ट राउंड का अलॉटेड सीट, मे अवील फ्री एग्जिस्ट विद इन 5 डेज, 5 डेज का टाइम दिया जाएगा और आपको फ्री एग्जिट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि देखो भैया सेकेंड राउंड में मुझे जो कॉलेजेस मिला है और मैं यहां पर पर्टिकुलर सेकेंड राउंड में मुझे कॉलेजेस मिल गया, मैं वही लेना चाहता हूं, सेटिस्फाई हूं, तो ठीक है आप वो कॉलेज ले लो, रिपोर्ट कर लो। नहीं लेना चाहता हूं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप नहीं लेना चाहते हो तो आप छोड़ दो, थर्ड राउंड में चले जाओ। सीधी सी बात है, छोड़ दो, थर्ड राउंड में चले। आपको लेना है तो लेके भी आप अपग्रेड कर सकते हो,
ये भी है। और अगर पर्टिकुलर आपको वहां पर पहले भी राउंड का बताया था, पहले राउंड में अगर आपने अपग्रेडेशन डाला, वहां पर पहले राउंड की जो सीट मिली है वो आपको लेना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए इसका पूरा पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि देखो एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट पर आप एक्शन लेंगे। अभी मैंने डेट बताई थी आपको सारी। फिर थर्ड राउंड का भी वही होगा, राइट। इसी तरीके से फिर इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा। थर्ड राउंड में आपने कर दिया, यहां पर इसके बाद अब आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे थर्ड राउंड के बाद। तो यहां पर क्लियरली दिया गया है, जैसे ही आपको थर्ड राउंड हुआ तो आपको या कॉलेजेस लेना पड़ेगा या फिर आपको बाहर होना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर आप नहीं करते हो, द सिक्योरिटी मनी जो आपकी है, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड राउंड में अगर आप नहीं लेते हो तो जो सिक्योरिटी मनी है, आप जो भी सिक्योरिटी मनी जमा करोगे वो आपकी चली जाएगी, फॉरबिटेड हो जाएगी। मेक श्योर दिस थिंग। और लास्ट में फिर आप एक और राउंड बनता है जो स्टे वैकेंसी राउंड में, और इसमें भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो पूरी रामायण का ये कंक्लूजन निकल रहा है भाई साहब कि आपको चॉइस फिलिंग हर राउंड में करना पड़ेगी। अब यहां पर देखो, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ, ये इस तरीके से, फोर्थ मतलब स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये सारे राउंड की एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, उसी डेट के दौरान, उसी दरमियान ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी होंगी। ऐसा नहीं मतलब जब जागे तब सवेरा, नहीं, इस डेट पर ही जागना है, इसी डेट पर सोना है, ठीक है। तो समझ में आया? आई होप यहां पर वीडियो, क्योंकि अब ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं दूसरे टॉपिक भी इसी में लूंगा, बट यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, टूल दे दिया भाई साहब, उसमें डालोगे पहले ही बता देगा कि देखो ये कॉलेजेस मिल रहा है। अगर गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो भी पहले बता देगा। और फिर भी अगर डाउट है तो आप काउंसलर भी खुद का बुक कर सकते हैं। तो ना जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टूल भी दिया है, प्रेडिक्टर भी दिया है, यूज करो। अभी से प्लान कर लो, लिस्ट बना लो अपने कॉलेजेस के कौन कौन सा है। स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी हम वीडियो लाते रहेंगे और ये भी। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को। नीट स्टूडेंट खबरी एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है नीट से रिलेटेड, उसको जाइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.